मैं खुद आई हूँ और नहीं रह सकती थी मैं वहां बोझ बनकर। दानिश जो कुछ भी कर रहे थे वो सब एक दिखावा था। उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा नहीं किया तुमने मेरी बेटी के साथ। मैंने फैसला कर लिया। यहाँ दानिश की वालिदा ने फ़िज़ा को सब कुछ बता दिया जो उनके वालिद साहब ने दानिश को बोला था कि अगर तुमने फ़िज़ा को छोड़ा तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा, और सारी प्रॉपर्टी जो है वो आधी आधी बांट दी गई थी। और ये सारी बातें फ़िज़ा दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए आती हैं चाय लेके, और ये सारी बातें चल रही होती है दानिश के और उनके वालिद साहब के दरमियान, और ये सारी बातें सुन लेती है। और फिर उनको कंफर्म हो जाता है कि ये बात सच है कि उनकी सास ने बोला होता है, लेकिन वो यकीन नहीं कर रही होती है। और फिर जब दानिश का सामना होता है फ़िज़ा से रूम के अंदर, तो फ़िज़ा रूम छोड़ के जा रही होती है, तो दानिश इनको रोकते हैं। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो है गुस्से में सब कुछ निकल जाता है। और फिर यहाँ पे सारी बात बता देती हैं, तो आप तो सिर्फ मुझे इसलिए रख रहे थे क्योंकि मैं आपकी जायदाद की 50% की मालिक जो बन गई हूँ, इसी वजह से आपने मुझको घर में रखा हुआ है। आप मुझको एक बार बोलते तो मैं आपको छोड़ देती, आप इतना परेशान नहीं होते। और यहाँ पे काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं दानिश, और फिर वो नज़रें नहीं मिला पा रहे होते हैं। और फिर फ़िज़ा दानिश का घर छोड़ के अपने घर चली जाती है। ये यहाँ पे फिर लाइक साहब इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, और फिर ये सब बता देती हैं कि दानिश मुझसे प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ अपनी दौलत के चक्कर में मुझे अपने घर में रखा हुआ था। और यहाँ पे दानिश इनको लेने के लिए आते हैं वापसी, लेकिन यहाँ लाइक साहब दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और फिर दानिश को साफ तौर पर मना कर देते हैं कि बहुत हो गया, मैंने तुम्हें काफ़ी बर्दाश्त कर लिया है और तुम अब यहाँ से चले जाओ। तो क्या दानिश इनके पाँव के अंदर गिर जाएंगे, इनसे माफ़ी मांगेंगे फ़िज़ा के लिए कि वो उनको माफ़ कर दें? तो क्या दानिश फ़िज़ा को ले जा सकता है अपने घर पे? दानिश साहब इसको रोक पाएंगे या नहीं? ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।